नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSI फर्नीचर डिरोना में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एक मॉडुलर किचन के अंदर टेंडम बॉक्स किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे कि आप अगर अपने किचन को मॉडुलर बनाना चाहते हैं तो उसमें जो टेंडम बॉक्स लगाना चाहते हैं, एक तो जैसे किचन होता है आपका, जिसमें आपका जो पूरा प्लाईवुड का स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर आप जो टेंडम बॉक्स लगाते हैं तो वो किस प्रकार से लगाया जाता है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा किचन है इसके जो वर्टिकल है ये पूरे जो हमारे पत्थर के हैं, और पत्थर के जो वर्टिकल होता है, जो पत्थर का वर्टिकल होता है, उसमें वो टेंडम बॉक्स किस प्रकार से फिटिंग जाता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। तो आप ना इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्नीचर और हार्डवेयर फिटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक चैनल फिटिंग करके रखा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो हमारा पत्थर का वर्टिकल है यहाँ पे फिटिंग करके रखा है। और ये जो टेंडम बॉक्स है हमारी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बॉक्स है हेटिच कंपनी का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर्किटेक्ट 500 mm का, ये हमारा जो चैनल है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये जो है सिल्वर कलर में, और यहाँ पे इसकी MRP और वगैरह सब पूरी डिटेल दी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या फिटिंग है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है, ये सबसे पहले आपको ये देखिए, ये दो जो डंडी है ये रेलिंग होती है, रेलिंग है दोनों। तो ये इसको हम साइड में रख देते हैं। और इसके अलावा इसका ये पूरा हार्डवेयर इसका फिटिंग है पूरा। जैसे कि ये दो पीछे की डंडी होती है, और ये इसके कनेक्टर हैं, और ये सामने का जो जिसमें हमारा मत्था लगेगा वो है, और ये इसकी दो कैप हैं। इसके अलावा इसके साथ ये पूरी ड्राइंग दी हुई इसके साथ, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये फ्रेंड हमारे दोनों टेंडम बॉक्सेज है, दोनों लेफ्ट और राइट का। और ये हमारे इसके स्लाइडिंग चैनल है, इसके स्लाइडर। तो बॉक्स को हम कर सकते हैं साइड में। और सबसे पहले फ्रेंड देखिए, इसको किस प्रकार से सेटल होता है देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा स्लाइडर है, इसका चैनल है, इसको हम चैनल भी बोलते हैं और स्लाइडर भी बोलते हैं। तो ये लेफ़्ट और राइट का एक पूरा सेट है। तो ये इसके अंदर किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है ना, इस प्रकार से इसमें लगेगा। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये पीछे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से रख के इसको इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिक्स हो गया। ये इस प्रकार से चलता है। और अब जो ये आप देख सकते हैं, ये पीछे की साइड का है। तो ये हमें किस प्रकार से लगाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा हुक दिया हुआ है। तो आपको इसके अंदर इस प्रकार से फंसा के और यहाँ से ऐसा थोड़ा दबा देना। तो ये देखिए यहाँ पे फिट हो गया। ये हमारा एक हो गया। और सेम प्रोसेस में ये हमारा दूसरा है, ये हो गया। और ये देखिए, ये पीछे का है। तो आप नज़दीक से देखिए, ये इस प्रकार से रहना चाहिए। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों इस प्रकार से रहता है। और अब जो आपको क्या करना है, इसको आपको इस प्रकार से इसके अंदर फंसा देना है। देखिए, ये इस प्रकार से फंसा के आपको यहाँ पे ऐसा दबा देना। ये देखिए यहाँ पे फिट हो गया है। और ये इस प्रकार से हमारा लगेगा। तो ये हमारे दोनों स्लाइड चैनल हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है वो फ्रेंड मैं बताता हूँ। देखिए, ये इसमें कोई लॉक नहीं है। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये झटका दिया तो इस प्रकार से निकल जाता है। आपको स्लाइड आगे स्लाइड करके इस प्रकार से निकाल लेना है। तो फ्रेंड ये हो गया। और अब देख सकते हैं, ये सामने का जो मत्था रहेगा, इसमें यहाँ पे दो स्क्रू दिए हुआ है प्लस माइनस। ये जो मत्था होता है इसको आगे लेफ्ट और राइट करने का होता है। तो इसको आप इस प्रकार से लगाना चाहिए। ये जो आप खांचा देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी केब लगेगी, तो ये प्लस माइनस इस प्रकार से इसके अंदर फिट होगा। ये हो गया फिट। ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस, ये दोनों जो प्लस स्क्रू ड्राइवर का ऑप्शन है ये यहाँ रहेगा। तो ये पूरा इस प्रकार से असेंबल होगा। और अब चलिए हम आपको फिटिंग को बताते हैं। और ये देखिए, ये रेलिंग
और ये रेलिंग के साथ ये कनेक्टर, तो इनको हम रख देते हैं एक बार साइड में। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको जिस साइज़ में फिटिंग करना है वहाँ पे आपको निशान कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान कर लिया 11.5 इंच पे, एक हमारा नीचे फिट हो चुका है। ये जो हमारा है यहाँ पे 2 टेंडम बॉक्स लगेगी, तो इस प्रकार से हम निशान कर लेना। और इस निशान को जो अपना गुनिया होता है, गुनिया की सहायता से आगे की तरफ निशान निकाल लेना इस प्रकार से। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा निशान हो गया है, और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 12 mm का टुकड़ा है, हम यहाँ पे इस प्रकार से निशान कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से इसको फिटिंग करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा ये जो लाइन है ये हम यहाँ पे गुनिया पे रखेंगे, और सामने का जो ये 12 mm का निशान है ये हम इसके बराबर रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। देखिए ये हमारा इस प्रकार से हो गया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्क्रू है उसका हम इस प्रकार से निशान कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हमारा काम है इसमें होल निकालने का। तो होल निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ग्राइंडर की मशीन से। जो ये हमारा जो 6 mm का जो बिट आता है, कोर बिट होता है जो हमारा 6 mm का, इसे निकालना है। कभी भी आप पत्थर में अगर होल निकालते हो तो हमेशा कोर बिट से निकालें, कभी भी हैमर मशीन से नहीं निकालें, नहीं तो आपका पत्थर टूट सकता है। तो चलिए हम इसकी सहायता से होल निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6 mm कोर बिट से होल निकाल लिया है, और अब हम इसे फिटिंग करने के लिए जरूरत पड़ेगी कनेक्टिंग पेज की। ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग पेज ये होते हैं, इस प्रकार से कनेक्टिंग पेज होते हैं, या आप इसको मेल फीमेल स्क्रू भी बोल सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम इसको अभी फिटिंग करेंगे। क्या करते हैं, इसको फिटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा जो स्क्रू है, इस प्रकार से हमारा जो निशान था वहाँ पर हम ये मेल फीमेल स्क्रू डाल देंगे। ये हो गया फ्रेंड। अब जो ये स्क्रू है हम इस साइड से लगा देंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड हम दोनों स्क्रू ड्राइवर के साथ से हम इसको फिटिंग कर देते हैं, अच्छे से टाइट कर देते हैं स्क्रू को। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से टाइट हो चुका है। और अब जब हमारा इसमें टेंडम बॉक्स है वो हम लगा देते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से लगेगा, थोड़ा सा आपको इसका पुश कर देना है। ये देखिए ये हो गया फिटिंग। चलिए हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से फिटिंग हो चुका है, और अगर अंदर की साइड से आप देख सकते हैं तो ये देखिए हमारा जो स्क्रू है वो इस प्रकार से इसके अंदर फिटिंग हो गया है। तो फ्रेंड एक साइड का हमारा हो गया, सेम प्रोसेस में इस साइड में भी फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे फिटिंग कर लिया इस प्रकार से, ये देखिए। और अब हम क्या करते हैं, इसका जो टेंडम बॉक्स है वो हम इसमें अंदर लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारा फिटिंग हो चुका है। तो ये इस प्रकार से आप फिटिंग कर सकते हैं। दोनों हमारे टेंडम बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप खांचा देख रहे हैं इसके अंदर 12 mm का प्लाईवुड लगाएंगे। तो चलिए हम उसका मेजरमेंट दे लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं वो हम आपको बताते हैं। परफेक्ट तरीका क्या है, किस प्रकार से आप इसका मेजरमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए इसका अगर मेजरमेंट हमें लेना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तो देखना क्या साइज़ आ रहा है हमारा। जैसे कि ये हमारा आ रहा है 25 इंच 7 सूत आ रहा है, तो ऐसे में हम 25 इंच 7 सूत कटिंग करेंगे। और लंबाई में हमें क्या करना है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये जो हमारी पीछे की क्लिप है, यहाँ से लेके आपको यहाँ से, और ये सामने का जो आप भाग है यहाँ, इसके लेवल का जो प्लाईवुड कट करना है, जैसे यहाँ से लेके इसके लेवल तक। और चौड़ाई में अगर आप दोनों चैनल के बीच का एकदम परफेक्ट मार्क होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 इंच 7 सूत हमारा आ रहा है, 25 7 बाई 19 इंच 3 सूत। तो इसका हम प्लाईवुड कटिंग कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड देखिए
हमने इसकी प्लाईवुड कटिंग कर ली है इसकी, और अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से अंदर डाल के आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका परफेक्ट है कि नहीं। ये देखिए, ये आप इस प्रकार से इसको चला कर देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। तो ये हम बाहर निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए, टेंडम बॉक्स को बाहर कैसे निकालते हैं। ये जो टेंडम बॉक्स है, इसका जो लॉक है नीचे का, वो इस प्रकार से, अब इसको इस प्रकार से उठा लीजिए। ये देखिए, अब आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला जो लॉक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लॉक है, ये लॉक यहाँ पे फंसता है इस प्रकार से, इसमें यहाँ पे लॉक होता है। तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर करोगे तो ये खुल जाएगा। तो अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। इसको फिटिंग किस प्रकार से करते हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये इसको आपको इस प्रकार से फिटिंग करना है। ये देखिए, आपका जो ये सामने का भाग है, ये टेंडम बॉक्स और प्लाईवुड का एकदम लेवल रहना चाहिए। और इसमें आपको जो स्क्रू यूज़ करना है, वो आपको यूज़ करना है 13/6 के स्क्रू। तो अगर 19/6 के यूज़ करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। हमारा 12 mm का प्लाईवुड है, तो हम उसमें 13/6 के स्क्रू यूज़ करेंगे। ये एक साइड का हमारा फिक्स हो गया। इस प्रकार से हम दूसरी साइड भी फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा 12 mm प्लाईवुड इसमें फिक्स हो गया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं इस प्रकार से अंदर। ये देखिए, एकदम परफेक्ट तरीके से ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लगाएंगे इसके जो पीछे की जो प्लाईवुड है यहाँ पे, तो उसका मेजरमेंट हमें क्या करना है, इसके देखिए यहाँ से इसके अंदर का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि हमारा आ रहा है 25 इंची 3.5 फुट। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट में आपको इसके लेवल रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 6 इंची 3 फुट। तो ये हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने कटिंग कर लिया। और इसको हमें क्या करना, देखिए इस प्रकार से लगा के एक बार चेक कर लेना है। हालांकि हमारा इसका लेमिनेट नहीं चिपकाया हुआ, वो हम बाद में चिपकाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास लेमिनेट चिपकाया हुआ पीस था नहीं, तो वो हम बाद में चिपकाएंगे उसको। तो फ्रेंड अब इसको फिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आपको ये इस प्रकार से डाल देना है अंदर की साइड से, और पीछे की साइड से हमें देखिए यहाँ पे स्क्रू लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें स्क्रू डाल देते हैं। यहाँ से जो हम स्क्रू डालेंगे वो 19/6 का डालेंगे। और दोस्तों, ये स्क्रू डालते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्क्रू थोड़ा आपका ऐसा मतलब ऊपर की साइड होना चाहिए, ताकि जिससे ऊपर की साइड रहेगा तो प्लाईवुड नीचे चिपका हुआ रहेगा एकदम परफेक्ट। तो ये देखिए, हम इसको एक बार अच्छे से दबा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा इसके लेवल है। यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है। और आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको डाल सकते हो, यहाँ इधर से यहाँ ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा ये प्लाईवुड जो फटने का चांस रहता है एकदम नज़दीक है, तो हमें वो ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं इस प्रकार से।
देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा जो ट्रॉली है वो चल रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसके सामने का मत्था लगाएंगे, तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार से करना चाहिए चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारे नीचे वाला ट्रॉली है हम इसका मत्था लगाएंगे, इसके बाद हम ऊपर वाले का लगाएंगे। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट करना, देखिए ये जो हमारा दोनों यहाँ पे लगा हुआ है शटर, इस साइड हमारा शटर, इस साइड भी शटर है, तो दोनों को हम मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 30 इंच 2 सूत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक बार 30 इंच कटिंग करेंगे। जो ग्रूइंग है वो हम बाद में करेंगे। और हाइट में यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि हमें ये 18 इंच बनाना है, तो हम 18 में से 2 सूत कम कटिंग करेंगे। तो इसका मत्था कटिंग कर लेते हैं पहले हम। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये जो सामने का मत्था नीचे वाली ट्रॉली है उसका हमने कटिंग कर लिया। एक बार इस प्रकार रख के चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट है कि ये देखिए एकदम फिक्स है। अभी जो बीच का ये ग्रू है ये अभी सेट नहीं होगा, ये हम बाद में सेट करेंगे। तो अभी इसका जो इसमें टेंडम बॉक्स में इसको किस प्रकार से फिक्सिंग किया जाता है उसका मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ किस प्रकार से करना है। देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो क्लिप आपने यहाँ पे लगा के रखी है, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से क्लिप होता है। तो ये जो क्लिप होती है ना, ये आपको इस प्रकार के पहले से डाल के रखना है, ये हमने डाल दिया। और अब हमें इसका मेजरमेंट कर लेना है, कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे आपका ये ट्रॉली है, मत्था है, तो आपको क्या करना है इस प्रकार से इसको यहाँ पे पकड़ लेना है। जितना आपको ग्रुप रखना, देखिए यहाँ हम हल्का सा ग्रुप रखेंगे, दोनों साइड से हमने सेट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निशान कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा निशान हो गया। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमने गुनिया से यहाँ पे निशान कर लिया इस प्रकार से, ये हमारा निशान हो गया यहाँ पे। और अब देखिए हाइट की अगर बात करें तो हम यहाँ पे नीचे 6 mm का यहाँ पे हमने कैंडा रख लिया है। और यहाँ से हम इसका मेजरमेंट करेंगे कितना आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 3.25 इंच पे, सॉरी 3.5 इंच और 4.5। तो हम जो पहला स्क्रू हम डालेंगे वो 3.5 पे डालेंगे। इधर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा 3.5 इंच आ रहा है, तो ये हम 3.5 पे इस प्रकार से निशान कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको 3.5 इंच पे इस प्रकार से टाइट कर लेते हैं। तो जैसे हमारा क्लिप है, और ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रू दिए हुए हैं जिसको हम ऊपर नीचे या आगे पीछे करते हैं, तो ये इस साइड में रहेगा, बाहर की साइड में। इस प्रकार से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, दोनों क्लिप हमने लगा लिए। और अब हम क्या करेंगे इस ट्रॉली में इस प्रकार से इसको फंसा देंगे। देखिए ये हमारा फंस गया इसमें, ये देखिए ये हमारा लग गया। अब इसको बंद करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये अभी ऐसा अंदर बाहर है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे देखिए वो जो हमारा जो रेलिंग आया था साथ में, वो रेलिंग लगेगा, तो उसकी वजह से हम इसको एकदम परफेक्ट तरीके से सेट कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसका एकदम परफेक्ट हम उसमें रेलिंग लगा लेते हैं कि साइज़ पर हमारा जो रेलिंग लगेगा। तो फ्रेंड देखिए रेलिंग लगाने में जो हमें जो मेजरमेंट करना है वो किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जो हमारी रेलिंग होती है ये कुछ इस प्रकार से लगेगी। ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था इसके अंदर ये जो फंसेगा इस प्रकार से, आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से फंसेगा, ये इसमें अंदर फंस गया। तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट किस प्रकार से करना, देखिए ये जो हमारी चैनल है यहाँ से हमें इसका मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देखिए 6 इंच 3 सूत पे हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 इंच 3 सूत पे यहाँ पे निशान करेंगे। और वही सेम राइट एंगल से जो हमारा यहाँ पे जो मैंने अभी पहले निशान किया था राइट एंगल का, वहीं पर हम इसको टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रू लगाएंगे। और ये देखिए रेलिंग का सामने का जो होता है उसके लिए यहाँ पे ये एक छोटा सा क्लिप दिया होता है, और इस क्लिप को हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड देखिए क्लिप हमने टाइट कर लिया और क्लिप में हम इसको इस प्रकार से फंसा देंगे। ये हमारा इस प्रकार से फंस गया और हम इसको लॉक दबा देंगे नीचे और ये तो हमारा देखिए इस प्रकार से फिट हो गया। तो ये एक साइड का हमारा रेलिंग है वो फिट हो गया। सेम प्रोसेस में हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं दोनों साइड का रेलिंग हमने लगा दिया। अभी हम इसमें एक रेलिंग एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि जो हमारा ये इसका जो ड्रॉर का मत्था है वो काफ़ी बड़ा है, 18 इंच का है, तो बेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक रेलिंग और लगाएंगे, लेकिन फिलहाल वो रेलिंग अभी आई हुई नहीं है क्योंकि वो टेंडम बॉक्स के साथ नहीं मिलती, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। तो वो अभी आई नहीं, वो हम बाद में लगाएंगे। तो इसको हम डाल देते हैं अंदर। देखिए हमारा हो गया ओके। तो फ्रेंड देखिए ये जो बेंड आपका थोड़ा बहुत ये बाहर रहता है, तो इससे आपको क्या करना है, तो फ्रेंड देखिए ये जो क्लिप है इसको हम इस प्रकार से खोल लेंगे। अगर आपको अंदर बाहर करना है तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया होता है, आप इस प्रकार से इसको घुमा के अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत इसको बाहर कर लेते हैं क्योंकि हमारा अंदर ऊपर से जो मत्था है वो बाहर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम। फ्रेंड देखिए ऑलरेडी हमारा लेवल आ चुका है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप भी मार्बल किचन में जो है टेंडम बॉक्स आसानी से लगा सकते हैं, इजीली आप फिटिंग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस मॉड्यूलर किचन का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।